अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आसफ़ न्यूज़ के तमाम दोस्तों को जमाल ख़ान का सलाम कबूल हो। व्यूअर्स, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ऐवान तिजारत उगी के सदर सरबियान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हमारा इस वक्त इंटरव्यू का मकसद, क्योंकि बाज़ार में ऐवान तिजारत उगी के जो इंतखाबात हैं वो भी करीब हैं, इस हवाले से उनसे बात करेंगे और बाकी मामलात पर बात करेंगे। सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया आसफ़ न्यूज़ को टाइम देने के लिए। बहुत शुक्रिया जी आसफ़ न्यूज़ की वसातत से जमाल भाई आपका भी, और मैं आपको ऐवान तिजारत के मरकज़ी ऑफिस आमद पर सबसे पहले अपने सफ़र के बारे में बताएं। आप 2017 में ऐवान तिजारत उगी के सदर बने। इससे पहले आप 3 साल तौहीद रोड सेक्टर के भी सदर रहे। इस सफ़र के बारे में बताएं, अब तक आपने मतलब इस दौरान क्या सीखा और आपने ऐवान तिजारत का ये जो बाज़ार का इलेक्शन है इसको क्यों चुना। लोग जो है वो बाकी सियासी जो पार्टीज़ हैं या इस तरह के इलेक्शन है उसमें हिस्सा लेते हैं, आपने बाज़ार के इलेक्शन में मतलब हिस्सा लेने का आपका मकसद क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब बाबर शरीफ अब्बासी साहब का टाइम था तो वो तकरीबन उनके टाइम का जब 1.5 साल गुजरा तो बाज़ार के हालात आपके सामने थे, ताले वगैरह टूटे, जो भी हुआ मेरे उस भाई के साथ। अच्छा जज्बा था बाबर साहब का, अच्छे गट्स थे उनमें, बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, मेरे भाई हैं। लेकिन वो सेंटर में उनके 1 साल 1.5 साल बाद बाज़ार की फ़ज़ा ख़राब हुई तो उसके बाद कैप्टन मोहम्मद हुसैन साहब बटर रोड से उभरे। मैं उनका पहले ज़िक्र करूँगा, अल्लाह ताला कैप्टन साहब को गरीक रहमत करे और अल्लाह ताला में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फरमाए। वो बहुत अच्छे इंसान थे। मैं आज इंटरव्यू के शुरू में कहता चलूँ कि वो हम सब के लीडर हैं और उन्होंने एक ज़बरदस्त तरीके से हमें एक राह दिखाई कि ये राह है भाई, इस रास्ते पर चलना है, आपने हक़ बात कहनी है, सच कहना है। कारी अब्दुल रशीद साहब थे हमारे साथ, नवाज़ भाई थे बटर रोड सेक्टर वाले, डॉक्टर नियाज़ साहब थे, सजाद हाफ़िज़ सजाद साहब जो आजकल हमारे साथ नायब सदर हैं ये थे, अनवर भाई थे। ये एक टीम थी और शेरगढ़ रोड, तौहीद रोड और ये बहुत सारे सेक्टर, और अल्लाह गरीक रहमत करे जानस खान लाला को चुलंदरियाँ वाले, वो भी इसी सेटअप कैसा थे। तो हम लोगों ने अपने अपने बाज़ार संभाले बग़ैर इलेक्शन के, बैठ कर जिरगों में। तो 1.5 साल का पीरियड हमने वो लगाया। उसके बाद कैप्टन साहब जो हैं, अल्लाह ताला मैं दोबारा कहूँगा उनकी मग़फ़रत करे, उन्होंने कारी अब्दुल रशीद साहब ने और मिलकर सैफ रहमान साहब जो हमारे अब भी इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनकी सरबराही में एक इलेक्शन हुआ जिसमें दिलबोड़ी रोड से भी सदर बिला मुकाबला आ गए। वो भी आज हम में नहीं है, अहमद हुसैन साहब जमात इस्लामी वाले, अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़रत फरमाए। तो वो सदर बन गए बिला मुकाबला। इसी तरह बटर रोड से कैप्टन साहब बिला मुकाबला हो गए, शेरगढ़ रोड से हाफ़िज़ सजाद साहब और इनकी कैबिनेट जो थी, और ये अपने भाई थे आकम ज़ैब भाई, ये लोग थे। तो तौहीद रोड पर मुकाबला हुआ और मानसहरा रोड पर आपको पता है, और मरकज़ में अनवर ज़ैब साहब बिला मुकाबला मरकज़ी सदर बन गए। तो तौहीद रोड पर मेरा मुकाबला हुआ, भारी अक्सरियत से लोगों ने कामयाब कराया, क्योंकि 1.5-2 साल उन्होंने देख लिया था जो बाबर शरीफ के आधा दौर हमने लगाया था, तो उसमें लोगों ने तवक्कुआत वाबस्ता कर ली थी। वहीं से सफ़र शुरू हुआ। मैं नहीं आ रहा था। अरशाद साहब हमारे इस वक्त हैं, नाज़िम भी हैं, और इस वक्त नाज़िम थे पिछले सेटअप में, और इस वक्त हमारी शूज़ यूनियन के वो सदर हैं। जब मैं तौहीद रोड पर इलेक्शन कर रहा था तो वो मेरे पास आए और उन्होंने मेरा बाजू पकड़ कर, और शाहजहान लाला और इन लोगों ने जितने भी हैं तौहीद रोड के ताजिर, इफ्तिखार साहब हैं सराफ जो हैं वो मेरे भाई, ताहिर गुल भाई, और बहुत सारी टीम में किस किस का नाम लूँ, इब्राहिम लाला असला वाले और बहुत सारे। मैं आज आपको डिटेलन इसलिए बता रहा हूँ, डिटेल में कि तफसीलन कि वो मेरे भाई हैं, मैं सबका नाम लूँगा। जितने तौहीद रोड के ताजर हैं, होटलों वाले मेरे पड़ोसी थे, शाह साहब होटल वाले, मेरी गली में यूसुफ खान साहब थे कराकरी वाले, इस तरह इन सब लोगों ने मोटिवेट किया कि जी आप आएँ और ख़िदमत करें। तो इन सब ने मिलकर, और हमारी जो टेलर बरादरी थी, ख़ासकर ये आसफ़ भाई जो आजकल सदर हैं टेलर यूनियन के, और साथ नियाज़ भाई हैं और मजीद भाई जो हमारे टेलर हैं, इस तरह जितने भी हैं, और शहजाद मार्केट के लोग, मैं किस किस का नाम लूँ, तकरीबन 200-400 बंदे हैं, सब आपको कहता हूँ। लेकिन ताजर बरादरी को सलाम है कि जिन्होंने हमें पहले इलेक्शन में बड़ी भारी अक्सरियत के साथ मुंतखब किया, तौहीद रोड पर भी साथ दिया। तौहीद रोड वालों को भी मैं सलाम पेश करता हूँ। आज फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एतमाद किया। फिर जो हुआ आपके सामने था, वही रिज़ल्ट आया। काम किया था तो रिज़ल्ट मरकज़ में लोगों ने दिया भारी अक्सरियत से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जो 4 दोस्त थे वो भी नौजवान थे, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और नायब सदर,
बड़े अच्छे थे, भाइयों की तरह हम रहे, इख्तलाफ भी हुए बाज़ बातों पर, लेकिन उनकी बात मैंने मानी। हम बैठा करते थे, अगर 3 एक तरफ होते थे जिस तरह जमहूरियत का एक सिस्टम है, तो 2 दूसरी तरफ, तो वो 3 वाली बात हम मान लिया करते थे। मेरे भाइयों ने बहुत अच्छा वक्त गुजारा। तो ये एक स्टोरी है। मैं गरीब आदमी हूँ, देखें मैं कोई इतना बड़ा वो नहीं हूँ। और मैं तो आखिर में आपको, आपने कहा सफ़र कैसा गुजरा, तो अपने बारे में एक बात कहूँ कि मेरा ये ईमान है कि मुझसे हर बंदा बेहतर है। मुझसे हर बंदा इसलिए बेहतर है कि मैं अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में ये किया करता हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कि जाओ मूसा और अपने से कोई कमतर मखलूक लेकर आओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरी ज़मीन आसमान पूरी कायनात छान मारी और वो खाली हाथ वापस आए। तो अल्लाह ताला ने जलाल में आकर कहा कि ए मूसा, अगर आज तुम बकरी का एक बच्चा भी लेकर आते कि ये मुझसे हकीर है, तो मैं तुझे नबूवत से महरूम कर देता। तो इसका मतलब ये है कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम को अपने से हकीर जो है कोई नहीं दिखता, सब उनसे बेहतर हैं, तो हम क्या हैं? हम तो कोई चीज़ नहीं है, सब हमसे बेहतर हैं। जो कहता है मैं उसका कोई जवाब नहीं देता, मीडिया पर अल-ऐलान कहता हूँ मेरे भाई हैं। उस दिन जिन भाइयों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं उनको भी कहता हूँ इज़्ज़त किए, फिर भी करूँगा। जमहूरियत है, आपका हक़ है, जो आए खोल कर बात करे। मैं किसी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करता। हाँ, अगर इलेक्शन में हिस्सा लिया, ये अभी पता नहीं है, हम बैठेंगे, अभी तो हमने दाखिला नहीं किया, पीर वाले दिन हमारा इस्तीफ़ा होगा। अगर लिया तो इंशाल्लाह सबकी इज़्ज़त करेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे। और जो अगर मुखालिफ भी आया तो पहले भी इज़्ज़त की, इंशाल्लाह फिर भी इज़्ज़त। सर, मौजूदा सूरत हाल पर बात करते हैं। आपने मेरे इस क्वेश्चन का कुछ जवाब दे दिए, लेकिन मैं फिर भी आपसे क्वेश्चन करूंगा। चंद दिन पहले साबका जो ओहदेदारान थे, जो साबका काबीना थी, उसको के कुछ ओहदेदारानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये इल्ज़ाम लगाया। पहले बात उन्होंने ये की कि जो स्ट्रीट लाइट्स, जो हम मानते हैं या सारी जो बाज़ार है वो मानती है कि ये सर बिलाल खान का सबसे बड़ा कारनामा है। वो कहते हैं कि ये हमारे दौर में मंजूर हुआ, ठीक है, और जिस वक्त ये मंजूर हो रहा था, इजलास हो रहा था, सर बिलाल खान उसमें मौजूद थे। और इसके अलावा भी जो बाकी काम हुए वो सरकारी हुए हैं, और मतलब इसमें सर बिलाल खान का किरदार नहीं है। इसके अलावा इन्होंने मतलब इस्तीफ़े का भी जिक्र किया कि हम इस्तीफ़ा भी लेंगे। इस हवाले से अपने जो व्यूज़ है वो हमारे साथ शेयर करें। मैंने आपको थोड़ी डिटेल इसीलिए की कि मैंने आपकी लिस्ट देख ली थी, मुझे पता था आप बड़ा लंबा चौड़ा इंटरव्यू करेंगे, तो मैंने आपके पहले सवाल के जवाब में बहुत सारे जवाब इसलिए दे दिया कि शायद ये लिस्ट कुछ कम हो जाए। लेकिन आपने ये जो सवाल किया है, मैं इस तरफ तो नहीं आना चाहता था। वो मेरे भाई हैं, देखें जी, अगर सच की बात है तो मैं आपको एक सच बात बताऊं, मैंने उस दिन अपनी आईडी से भी किया था और उसको हज़ारों लोगों ने देखा, अप्रिशिएट किया है, कमेंट्स बता रहे थे। मैं आपको एक बात कहता हूँ, जो काउंसलर होता है वो लोगों का नुमाइंदा होता है, उसको गाँव के लोग, इज़्ज़तदार लोग, हर बंदा इज़्ज़तदार है, हर बंदे की इज़्ज़त है, वो इलेक्ट करते हैं, वोट देते हैं। वो काउंसलर बेचारा कभी अपने जेब से खर्च करके आपको नाली पक्की करके या कुआं निकाल कर नहीं देता। वो जाता है तहसील नाज़म से ही फंड मांगता है ना, लेकिन अगर वो मांग कर लाता है तो गांव वाले क्रेडिट किसको देते हैं? आप मुझे जवाब दें। काउंसलर को देते हैं, गांव वाले क्रेडिट। कह रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट्स का जिस वक्त हाँ वो इजलास हो रहा था, तो वो कह रहे हैं कि हमारे दौर में मंजूर हुआ। मेरी बात सुने, तो वो काउंसलर को क्रेडिट देते हैं। एमपीए जो है अपने घर से फ़ंड नहीं लाता, कोई भी एमपीए पाकिस्तान का, कराची से लेकर खैबर तक ले लें या गिलगित तक ले लें, वो अपने फ़ंड जो है गवर्नमेंट से मंजूर करता है, असम्बली में जाता है, डेस्कों को पीटता है, एहतजाज करता है, वज़ीर आला से जाकर बोलता है, फ़ंड खींचता है, अपने हल्के को लाता है। यही होता है ना, अपने जेब से तो नहीं लगाता। मैं सदर हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने जेब से नहीं लगाए, लेकिन इन लाइट्स के लिए जितनी आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और मेरी टीम ने उठाई है, शायद कि किसी ने इससे पहले नहीं उठाई। और इससे पहले जो सदूर थे वो मेरे काबिल एहतराम है, उन्होंने भी काम किया। मैं कल सैफ रहमान साहब के पास बैठा था, गपशप लगी थी, तो मैंने उनको एक सलाम पेश किया। मैंने कहा आज भी बाज़ार की अक्सर गलियाँ जो पक्की हैं वो सैफ रहमान साहब के दौर में हुई हैं। मैं उनको खराज उन्होंने करवाई है ना, देखो उसका क्रेडिट मैं तो नहीं ले रहा, वो सैफ रहमान साहब के दौर में लगी। अगर वो किसी के पीछे गए होंगे, किसी से फ़ंड लाया होगा, तो वो सैफ रहमान साहब का करना है। उनके दौर में भी लाइट्स लगी थी, लेकिन टाइम की बात होती है। आज 2020 है, 2020 है, उससे पहले 2000 था। उस वक्त मोबाइल नहीं थे, आज कहाँ से कहाँ तक दुनिया पहुँच गई है। तो उस वक्त उन्होंने अपने अंदाज में लाइट्स भी लगाई हैं, नलियों की पुख्तगी भी की है, गलियों की हम क्रेडिट देंगे। अजी अभी रहमान साहब का मैं जिक्र ना करूँ तो ये ज़्यादती होगी। वो हमारे एक सीनियर सदर थे बाज़ारगे के, और उन्होंने जो 10-12 साल का दौर गुजारा है, देखे बच्चा उसका एतराफ़ करता है, वो सीनियर है, हमने उनसे सीखा है, हमने उनके किस्से सुनकर सीखा है। वो
किसी को गुस्सा नहीं करते थे, ये बात मैंने उनसे सीखी। वरना मैं, आपको पता है 3-4 साल पहले मुझे लोग इल्ज़ाम भी, ये गुस्सैला, ये चीज़ें मैंने किस तरह काबू की हैं। मैंने अजी हबीब रहमान साहब को फॉलो किया इस खाते में। फिर जहाँ पर करना है, एक बात करनी है अपनी बात पर अड़ कर, और किसी के लिए कुछ हासिल करना है, यानी जिसको ज़ोर बाजू से आप कहते हैं कि बंदा, देखें अल्लाह ताला कहता है कि तुम में बेहतरीन मुसलमान और मोमिन वो है जो बुराई को ज़ोर बाजू से रोके। फिर दूसरा दर्जा ज़बान का, तीसरा दिल का। लेकिन मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको पहले दर्जे का मुसलमान मोमिन बनाए। तो वो चीज़ मैंने हाजी रफ़ीउद्दीन साहब से सीखी है कि वो बला के ज़बरदस्त आदमी थे और बड़े मुदब्बर किस्म के, और वो जब जहाँ बोलते थे तो पता चलता था। आज भी वो माशाल्लाह DRC के चेयरमैन इसीलिए हैं कि उनकी काविश है। तो देखें हाजी हबीब रहमान साहब, हाजी रफ़ीउद्दीन साहब, सैफ रहमान साहब, बाबर अब्बासी से भी हमने बहुत कुछ सीखा। हमारे भाई अच्छा काम करते थे, यंग थे और टैलेंटेड थे, पढ़े लिखे थे। तो ये सारी देखें, ये हमारे पास एक गुलदस्ता है अल्हम्दुलिल्लाह। अनवर ज़ैब लाला देखें, एक कूल से आदमी है, ठंडे मजाज के, शरीफ आदमी है, उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा है। हम उनके पास बैठते थे, होटल पर मैं जाता था, जाकर आप उनसे पूछ लें। मैं अपने, मेरे ख्याल में 3 सालों में कुछ सैकड़ों बार उधर चाय पिए, उनसे बैठे हैं, हर मामले में गपशप की। उन्होंने अगर बुलाया तो हमने लब्बैक आए गए। वो हमारे बुजुर्ग हैं, फिर भी बुलाएंगे, जाएंगे इंशाल्लाह। तो जितने मैं कहता हूँ सीनियर्स हैं, सैफ रहमान लाला, अनवर ज़ैब चाचा, उसके बाद हाजी रफ़ीउद्दीन साहब, हाजी हबीब रहमान साहब, बाबर शरीफ, और मुझे कोई नाम अगर नहीं याद, जितने भी हैं हमने सबसे सीखा है। और अच्छी बात सीखनी चाहिए। देखें, आप देखें अगर किसी आदमी में आपको कोई चीज़ खामी लगती है उसको इग्नोर करें, और उसके अगर जो प्लस पॉइंट है वो लें, तो आपकी शख्सियत बन जाएगी। तो ये तो इल्म एक दूसरे से सीखना पड़ता है। तो मैं तो किसी पर ऑब्जेक्शन नहीं करता, मेरे लिए सारे काबिल एहतराम, इनसे सीखेंगे। और कुछ सीख भी लिया, थोड़ा बहुत 10% ही कह लें, मज़ीद भी इन्हीं से सीखेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी ये कि इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए, मैं देखें इस पर फिर मैं आता हूँ, मैं कोई जवाब नहीं देता। स्ट्रीट लाइट्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, डस्टबिन्स हैं, गलियों की पुख्तगी। कोरोना में मैंने इन गलियों में खड़े होकर ठेकेदारों के साथ झगड़े करके माल डलवाए। एक गली में थोड़ा माल कम पड़ा था, एक गली में माल, तो मैं गया ठेकेदार से, मैंने दोबारा करवाया। सब लोगों को पता है। तो ये देखें, फ़ंड गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट हम लोगों को फ़ंड देती है। और एक बात मेरी याद रखें, देखें मैं भी एक कोशिश है, एक अच्छे ख़ानदान से हूँ। मैं अच्छा नहीं कहता, सब लोगों के ख़ानदान अच्छे हैं, लेकिन मेरा ख़ानदान भी सबको पता है, शुरू में सियासत से। मेरे वालिद साहब इस बाज़ार में बड़ा एक रहनुमा हुआ करते थे, इलेक्शन करवाना बड़ी वो दिलचस्पी लिया करते थे। तो मैंने सब लोगों से ये बात सीखी है, और उन्होंने एक ही बात बताई है। मेरी देखें ज़िंदगी के उसूल है, कोई बुरा कहता है आप उसको अच्छा कहें, कोई आपकी ग़िबत करता है, गाली देता है, आप उसको अच्छा कहें। और मैं इंशाल्लाह कहूँगा, मैंने उनको जवाब दिया था, जो आप सुने उसमें मैंने कोई ज़ात, जिस तरह उन्होंने मेरी ज़ात पर कीचड़ उछाला, मैंने नहीं उछाला, सिर्फ जवाब दिए। मैं जवाब ये देना चाहता हूँ, ये सारी दुनिया को पता है, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है स्ट्रीट लाइट्स किसने लगवाई। लेकिन मैं ये कहता हूँ, बहुत सारे दौर गुजरे हैं, अल्लाह ताला ने ये एजाज़ हमें दिया कि हमारे दौर में स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं। जिसने भी लगाई हैं, इस बात पर मैं नहीं आता। अगर मैं कहूँगा बहुत सारे लोग नाराज़ होंगे। देखें, राजा बशीर साहब जिंदा हैं, TMO साहब जिंदा हैं, जाकर उनका इंटरव्यू करें कि इन स्ट्रीट लाइट्स के लिए, इन गलियों के फ़ंड के लिए, और आज भी लारी अड्डे के लिए। मैं कल भी मैंने आमर साहब के साथ झगड़ा किया है, और TMO साहब के साथ मैंने बड़ी खरीक सी मीटिंग अगले दिन की है कि जी लारी अड्डा में कीचड़ है, वहाँ पर एक दिन बारिश होती है, महीना मेरे दुकानदार भाई कारोबार नहीं कर सकते। मुझे इस बात का एहसास है। हमारे पास थोड़ा बहुत फंड आया लारी अड्डे की, एक मेन गली पक्की हो गई, ठीक है, ट्रांसफार्मर वहाँ पर लगवाए हमने, एक लगवाया और खंभे लगवाए, बिजली की तकलीफ़ ख़त्म की। शेरगढ़ रोड पर गलियां पकी हुई, बट रोड पर बस वाली जो गली है वो हमने पुख्ता की, बट रोड पर खंभे लगाए। ये देखें, मैं, हमारे ताजर इस बात के गवाह हैं कि रात को ट्रांसफार्मरों के पास कौन खड़ा था, कौन काम करता था, इंतज़ामिया से काम कौन लेता था, इसकी मुझे सफाई पेश करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये फैसला लोग वोट के वक्त करेंगे इंशाल्लाह। लोग जाग चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह एक मिशन हमारा ज़रूर पूरा हुआ है कि हमने एक मिशन लेकर आए थे कि 3 साल में ताजर बरादरी ने जागना है। वो जागी है, ऐसा जागी है कि मुझे भी खरी खरी सुनाते हैं अगर मैं गलत करता हूँ, हर किसी को खरी सुनाते हैं, कमेंट्स खुद गवाही देते हैं। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके नीचे आप देखें 400 कमेंट्स आए। मेरे ख्याल में 100 में से 99 भी इस तरह नहीं था कि 99 उनके खिलाफ आए, हक में सारे के सारे लोगों ने उनको टारगेट किया इसलिए कि वो गलत बात कर रहे थे। तो जब मेरा जवाब अवाम ने दे दिया तो मेरी क्या हैसियत है मैं उनको जवाब दूं। मेरे काबिल एहतराम भाई हैं, मैं फिर भी उनकी इज़्ज़त करूँगा। तो बाकी यही लाइट्स और जो आपने करा, किसने मंजूर करवाई, मैं, राजा बशीर साहब, TMO आफ्ताब इस्लाम साहब, इन सब जितनी भी टीम है इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमें फ़ंड दिए, और अभी जितने भी फ़ंड दिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और
मैं इसी बात पर आता हूँ कि ये असम्बली से भी MPA अपने घर से फ़ंड नहीं लाता, मंजूर करके लाते हैं, मैंने भी लाते हैं। और मैं सदर था, मैंने यहाँ से मर्दान तक और हमने, हमारी टीम ने पेशावर तक जाकर, हमारी पूरी टीम ने ईवान तजारत का नाम रोशन किया। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है ना, ये लाइट्स और इनको साइड पर रखें। इंसान की ज़िंदगी और उसका टाइम कीमती होता है, उसकी कोई कीमत ही नहीं होती। हमने जो, हमारी टीम ने बाज़ार को टाइम दिया है, ये ताजर बरादरी फैसला करे कि किस तरह टाइम दिया है। ना कोई इंशाल्लाह किसी ताजर का अगर निकाह का कहा है तो नहीं छोड़ा, शादी का कहा है नहीं छोड़ा, वलीमे का कहा है, अगर बेबसी में कोई अपना ज़ाती मसरूफियात हुए नहीं छोड़ा, वालिद साहब क्रिकेट टूर्नामेंट हमने नहीं छोड़े, थाना तहसील हमने की अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद किसी ताजर की मातम है, उसकी दुआ है, यकीन मानिए इफ्तिताह है, हर जगह पर पहुँचे, 2 मिनट लेट पहुँचे, माजरत की है, लेकिन अपनी नुमाइंदगी शो की और पहली बार इंशाल्लाह ऐसा हुआ है। सर अभी आप मुझे ये बताएं कि आपके दौर में ये जो शटर डाउन हड़ताल है, ये मतलब एक किस्म से ज़्यादा हुए, आपकी नज़र में शटर डाउन हड़ताल जो है वो ही जो मतलब मुतालबात है उसके मतलब उसको मंजूर करने के लिए अच्छे, या इसके अलावा कोई अल्टरनेट ऑप्शन भी आपको यूज़ करना चाहिए था? क्योंकि आपके दौर में जो शटर डाउन हड़ताल है, एक मरतबा वो AC का जो मसला हुआ था, जो दुकानदार का, हाँ पूरे पाकिस्तान की। जी जी, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मतलब इसके अलावा कोई ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि अक्सर जो ताजरों को मैंने सुना है वो बाज़ दफ़ा ये भी कहते हैं कि इसके अलावा सदर साहब को चाहिए कोई अल्टरनेट ऑप्शन यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल, अल्टरनेट ऑप्शन तो देखें, 3 साल ताजरों को पता है रोज़ाना में TMO से मिलता है, असिस्टेंट कमिश्नर जितने भी यहाँ पर गुजरे, हमारे 3 सालों में 3-4 तो गुजरे हैं, 3 गुजरे हैं, उनसे मिलता है, DSP साहब से मिलता है, इंतज़ामिया से, कमिश्नर साहब तक हमने मुलाकातें की। बस काम ऐसा होता है कि वहाँ पर इंसान की इज़्ज़त की बात आ जाती है। देखिए, उस असिस्टेंट कमिश्नर ने हमारे एक बुज़ुर्ग को वीगो गाड़ी के डाले के पीछे बिठाया, पूरे बाज़ार में घुमाया और उनकी दुकान सील की और जाकर औलाद में डाला। तो मैं इसी बात पर अड़ा कि जुर्माना जितना करते हैं आप करें, हम वापस आएंगे, कार्ड ले जाएं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बंदा उठाएंगे। एक बुज़ुर्ग आदमी को गर्मी में, चलचलाती धूप में, उसके पसीने छूट रहे हैं, BP का, वो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है बेचारा, कोई भी है, उसको आप उठाते हैं। देखें, हर किसी की इज़्ज़त है, ताजर की भी इज़्ज़त है। ये इजाज़त ना पहले दी है, सुन लें सब, नाइंदा दूंगा। ताजर की इज़्ज़त पर तन मन धन जान माल सब कुछ कुर्बान। जब बलफ लिया है तो उनकी इज़्ज़त होगी तो हमारी इज़्ज़त होगी। अगर ताजर की कोई बंदा इज़्ज़त पर हाथ डालेगा तो हम उसको छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। कोरोना में आप देखें टाइम गुजरा, बड़ा क्रूशल टाइम था, पूरे पाकिस्तान में वो टाइम गुजरा, अकेले होगी में नहीं था। सऊदी अरब से आज भी मेरे भाई बेरोज़गार होकर, अक्सर हमारे बच्चे भाई दोस्त आए हुए अभी तक वापस नहीं गए, वो तो पूरी दुनिया के साथ था। आपने कहा शटर डाउन, तो हमारे दौर में एक ही शटर डाउन हुई है, AC के ख़िलाफ़। बाबर तनोली साहब थे कि उन्होंने दुकानदार को उठाया, फिर 40-40, 30-30 हज़ार जुर्माने, नाजायज़ रोज़ाना तंग करना, तो हड़ताल की। तो उस दिन के बाद हमने सुख का सांस लिया, ये भी तो कहना कितना सुख का सांस लिया। उसके बाद 2-3 महीने वो रहे, फिर उन्होंने 2-3 हज़ार से ऊपर जुर्माने भी नहीं किए, ताजर बरादरी को इज़्ज़त भी दी। और जब उन्होंने इज़्ज़त दी, देखें, जब उनके खिलाफ हड़ताल हुई तो उनका मीटर गुमा हुआ था। जब उनका मीटर अपनी जगह पर आया, उन्होंने रियलाइज़ किया कि ताजर बरादरी की भी कोई हैसियत है, हमारी इज़्ज़त हुई। तो उसके बाद उन्होंने 2 महीने अच्छे गुजारे। उन 2 महीनों का सिला हमने ये किया कि जब वो जा रहे थे तो हमने उनको हार पहना कर इज़्ज़तदारों की तरह इज़्ज़त के साथ शनवारी होटल में उनका प्रोग्राम करके उनको भेजा। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। देखें, एहतजाज, मैं कहता हूँ, ये अभी हमारे वज़ीर-ए-आज़म 126 दिन इन्होंने धरना नहीं दिया, कुछ ज़रूरत होगा, कुछ मुतालबात होंगे इसलिए दिया था ना। तो 126 दिन अगर दिया है तो अपने हक़ के लिए दिया होगा, उनके भी कुछ जहन में कोई सिस्टम चल रहा होगा, किस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए। तो हमने एक दिन 12 बजे तक वो चौक ब्लॉक किया था। उस दिन बिजली की हड़ताल थी, उसमें हमने बाज़ार बंद नहीं किया, लेकिन उसके बाद कितना फ़र्क पड़ गया। एक तो मैं आपको बताता चलूँ मीडिया की वसातत से कि 1 बजे से 2 तक बिजली जाती थी, हम नमाज में खड़े होते थे, हमारे पसीने छूटते थे। वुज़ू के टाइम पर मोटरें मस्जिद की बंद थी। अल्हम्दुलिल्लाह उस हड़ताल के बाद 1 से 2 वाला टाइम चेंज हो गया। आज जितने नमाजियों की में नमाज़ पढ़ते हैं वो पंखे के नीचे नमाज़ पढ़ते हैं और पानी भी मिलता है। उसके बाद रात को भी जो तंग किया करते थे, कितना देखें फ़र्क आ गया। तो बाज़ दफ़ा हड़तालें करनी पड़ती हैं, ताजरों के हक़ के लिए करता हूँ। मैंने अपने घर की किसी चीज़ के लिए कभी कोई हड़ताल नहीं की, यानी मैंने कुछ मांगा है तो उसके ख़िलाफ़ हड़ताल। अगर लोग, एक बंदा है, लोग कई बार आपने देखा चौक में लोगों ने लाशें रखी एहतजाज की, उनका भी हक़ था, नाजायज़ उनके साथ हुई होगी इसलिए आए होंगे। लेकिन ईवान तजारत के दौर में एक बार कराची से लेकर खैबर तक हड़ताल हुई थी। देखें, वो तो पूरा पाकिस्तान का ताजर हड़ताल
पूरे पाकिस्तान का ताजर हड़ताल करता है, तो हम अगर उगी में खोलें तो वो ज्यादती होगी। बल्कि इस तरह नहीं हुआ, एक बार हमने उनकी काल पर हड़ताल की है, दूसरी बार पूरे पाकिस्तान में हड़ताल थी, हमने उगी खोली हुई थी, ये भी हुआ है ना। तो ये तो चलता रहता है, एक दो हड़तालें। तो अगर ये ना हो तो फिर ताजर बरादरी की इस तरह की इज़्ज़त भी नहीं होगी। इज़्ज़त बहाल करने के लिए थोड़ा धूम धड़ाके की भी ज़रूरत होती है, वक्त के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक, लेकिन किसी को नुकसान पहुँचा कर नहीं। पॉजिटिव सर, मेलाद चौक उगी पर आए रोज़ एहतजाज होते हैं और एक किस्म से उगी बाज़ार ब्लॉक हो जाता है। मतलब जो लोग ख़रीदारी के लिए आते हैं, ये एक मेन एंट्रेंस है, जो ऊपर से लोग आते हैं बाज़ार की तरफ, वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो उनको दूसरा रूट यूज़ करना पड़ता है और फिर ट्रैफिक भी जाम होती है। आप ऐवान तिजारत उगी के सदर की हैसियत इस हवाले से क्या मतलब राय रखते हैं कि मेलाद चौक उगी में एहतजाज होना चाहिए या इसके लिए भी कोई अल्टरनेट जगह देखनी चाहिए? क्योंकि मतलब एहतजाज तो जो भी करता है उस टाइम कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद जो उस दौरान जिस लोगों को जो तकलीफ़ होती है वो भी जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। जी बिल्कुल, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन इसमें एक बात ये है कि जिस तरह पिछले दिनों कत्ल हुआ और उनका पुलिस से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जी इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हुई है, पता नहीं हमारी लाश उठाने में या ये वो, आपको पता है वो पिछले दिनों शहजाद हैदर साहब भी आए थे साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मैंने ही काविशें की थी और उस मुज़ाकरात को शहजाद हैदर साहब के साथ मिलकर कामयाब करा कर चौक खाली कराया था। हालांकि उस दिन मेरी खाला मरहूमा भी फौत हुई थी, लेकिन उनके जनाजे से पहले पहले अल्हम्दुलिल्लाह चौक में हमने किया। तो देखिए, अचानक अगर कोई लाश ला कर रख देता है चौक में, तो उसमें पुलिस और इंतज़ामिया क्या कर सकती है? फिर आवाम पर तो ज़ाहिर है, देखें एक बंदा लाश ला कर रखता है तो उस पर कोई गोली तो नहीं चला सकता, ना लाठी चार्ज कर सकता है, ना गवर्नमेंट इस तरह ख़तल इम्कान आखिरी हद तक करती है। तो इसमें हम किसी को, मैं तो चाहता हूँ सब पूरे अगरोर तनावल से मेरी आज एक अपील है कि जब भी इख्तिजाज जो अपने इलाके में करें, किसी जगह पर करें, पुरअमन करें, ये चौक वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, लेकिन करते हैं। देखें, जब मिलाद का जुलूस निकलता है वो भी चौक को आता है, जब कोई और बात आती है, मजहबी सिस्टम जिस तरह चलता है, कोई बातें इस तरह की आ जाती हैं, कोई आर्डिनेंस, तो चौक को ही लोग आते हैं हमेशा। आप खुद इस हवाले से ऐवान तिजारत उगी के सदर हैं, आप क्या राय रखते हैं? इधर एहतजाज होना चाहिए या कोई अल्टरनेट जगह देखनी चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अल्टरनेट करना चाहिए। इस पर हम बहुत बोलेंगे जी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ रुकती इसलिए नहीं है कि जब भी देखें, जिस तरह उस दिन वो गाजी साहब ने वो पेशावर कोर्ट का जो मामला है नामूस रसालत का, इस तरह तो उसके हक़ में जब लोग निकले तो चौक को आए। फिर जिस तरह इधर 2 तैयारे मार कर आए थे इंडिया के, ये अभिनंदन जो पकड़ा था, तो उसमें सारे लोग चौक को आए पाक आर्मी के हक़ में और नारेबाजी की। तो इस तरह के बाद जज्बाती मनाज़र होते हैं, उनमें लोग चौक को आ जाते हैं। स्कूल के बच्चे 14 अगस्त में आ जाते हैं। तो ये सिलसिला तो ठीक है, चले इस हद तक, लेकिन वैसे हर किसी को छोटी छोटी बात पर, छोटी छोटी बातों पर आकर चौक ब्लॉक करना, बीमारों को तकलीफ़ देना और माँओं बहनों को, बच्चों को तकलीफ़ देना, ये ज़्यादती है, ये नहीं होना चाहिए। और अगर मैं समझ गया आपका सवाल, इंशाअल्लाह ताला अगर दोबारा मुझे अल्लाह ने मौका दिया, इस पर वर्क हमने किया है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि आ जाते हैं लोग, फिर उनको देखें हमारे ही लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे कि सारी कम्यूनिटी को बिठाकर, ये जो अभी हमने आल पार्टीज़ भी बनाई है और सारी सियासी पार्टियों में, तो इस सतह पर एक फ़ैसला करेंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कोई बेहतरी की तरफ जाए। उगी बाज़ार में पार्किंग का भी काफ़ी बड़ा मसला है। इस हवाले से ऐवान तिजारत उगी ने अपने 3 साला दौर में क्या क्या इक़दाम किए? पहला इक़दाम यह है कि हमारी ट्रैफिक का बड़ा मसला था, आबादी अब ज़्यादा हो गई है। अब अगर बंदा ये कि 1995 वाला बाज़ार या 1980 वाला, तो बाज़ार वही है, रोड वही है, लेकिन आबादी उसके 15-20 गुना ज़्यादा हो चुकी है। देखें, सन 1980 में अगरोर तनावल की जो आबादी थी, आज 40 साल बाद वो कितनी है? वो 20 गुना बढ़ गई है। पहले इक्का दुक्का गाड़ी, हम छोटे होते थे, स्कूल जाते थे, सुजुकी नज़र आती थी, आज सिर्फ हज़ारों रक्शे, सैकड़ों रक्शे हैं सिर्फ। इसी तरह पहले 20-30 रेहड़ियाँ रोड पर खड़े हुआ करती थी, आज बेरोज़गारी है, आबादी बढ़ चुकी है, आज सैकड़ों रेहड़ियाँ हैं। ये आप गाड़ियाँ देख रहे हैं, एक्सलाई GLI हुई नहीं, ये पहले होती नहीं थी, मेहरान होती थी, और सुजुकी इस तरह की चंद गाड़ियाँ सन 90-80 की दहाई में होती थी, इक्का दुक्का 3 ट्रक डेली युगी को माल आता था। ये सारी चीज़ें आप देखें ना, इनको कैलकुलेट करें, आज कितने ट्रक आते हैं? आज सिर्फ सीमेंट के दिन को 10 ट्रक आते हैं, बाकी माल तो छोड़ें, अड्डों के इनको छोड़ें, फिर रिक्शों की तादाद देख लें, फिर सुजुकियों की देख लें, फिर आम प्राइवेट लोगों के पास, हर बंदे के पास एक एक घर में 2-2 कारें हैं। जिस घर में 2 कारें नहीं है, 4 भाई हैं, 2 के पास कारें हैं, 2 के पास मोटरसाइकिल हैं। इसी तरह है या नहीं है? ये हकीकत में बयान कर रहा हूँ। मैं भी बाज़ार में होता हूँ तो
बहुत आबादी बढ़ चुकी है, प्रेशर ज़्यादा है। इसका एक ही हल है, देखें गवर्नमेंट निकालेगी तोड़ फोड़। जिस तरह आज से चंद साल पहले एक ऐसी साहिबा हुआ करती थी, उनकी मौजूदगी में चौक को तोड़ा गया था और उसको एक्सटेंड किया गया था, वसी किया गया था। वरना अगर वही पुराना चौक होता तो आज मेरे ख्याल में रोज़ाना ट्रैफिक 10-10 घंटे जाम होती। तो इस बाज़ार को खोला जाए, तोड़ फोड़ करनी है तो बेशक करें, उसमें दुकानों पर निशानान आते, मैं नहीं कहता, लेकिन बाज़ार के रास्ते आपको खोलने पड़ेंगे। एक हल तो ये सदर का काम नहीं है। देखें ये बहुत ऊपर, ये MPA के लेवल से भी ऊपर की बात है। ये देखें इसमें वफाक और सूबाई हुकूमतों का काम है। ये क्या होगी कि बाज़ार की रश देखें, यहाँ की आबादी देखें, फिर उसके मुताबिक इसको खुला करें, एक फुटपाथ बनाएं, फ़ंड दें। ये करोड़ों के काम है, ये सदर के या MPA के बस की भी बात नहीं है। एक दूसरी बात ये है कि बाईपास, एक बाईपास चारबाग से होना चाहिए, मानसेरा रोड के साथ टच हो। इस तरह दिलबुड़ी रोड से ये जो जलालाबाद चौक है, देखें वो क्या हाल है उसका, इसको थोड़ा एक्सटेंड करें, बेहतर करें। तारक रोड का पुल बड़ा करें ताकि छोटी बड़ी ट्रकों समेत सब गाड़ियाँ बसें वहाँ से गुजर सकें। इस तरह के अगर 2-3 बाईपास बनेंगे तो की ट्रैफिक कम होगी। बाकी तो आबादी जिस तरह बढ़ रही है, मैं कहता हूँ आज ये हाल है, 2 साल बाद इससे भी बुरा हाल होगा। लेकिन इसमें हमने क्या बेहतरी लाई, आप सब गवाएं। खुली कचहरी थी, DIG साहब आए हुए थे, वज़ीर साहब, आप सबको पता है। मैं खड़ा हुआ मौके पर, हम मेरी दरख्वास्त पर, ईवान तजारत की दरख्वास्त पर उन्होंने लिफ्टर और ड्राइवर भी दिया और 1 टी और 2 सिपाही भी ज़्यादा किए। पहले जो नफरी थी उससे नफरी भी ज़्यादा हुई, और लिफ्टर जो हमारे बस में हम कर रहे हैं। कि तौहीद रोड पर ये जो रेडिया है, इस वजह से जहाँ तक मैंने नोट किया है ताजरों को बड़ी तकलीफ़ है। इस हवाले से आपने क्या इकदाम किए? देखें जी, ताजरों को पता है, मैं हफ्ते में 2 बार, कभी देखें बाज़ार अब बड़ा है ना, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, कभी लारी अड्डा जाना पड़ता है, कभी किसी के होटल पर जरगा होता है, सब ताजरों को पता है। किसी का किराए का मसला होता है, अलकुरैश मार्केट में बैठना पड़ता है, किसी के लिए जलालाबाद चौक बैठना पड़ता है, किसी के लिए बाजारगे की मस्जिद के पास जरगा करना पड़ता है। साथ लाइटिंग का निज़ाम था, ट्रांसफार्मर हैं, दिन को बिजली की उधर तार टूट गई, उधर आदमी लेकर गए, इधर ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया, जरगे हो गए, थाना तहसील होगी ताजरों की। देखें बहुत सारे मामला हैं, तो इसमें भी कोशिश करते हैं, ट्रालियाँ बेचते हैं। लेकिन देखें जी, मैं आपको एक बात बताऊं, गुर्बत है, एक गुर्बत है, और दूसरी बात ये है कि रेडियो वालों को भी चाहिए कि साइडों पर खड़े हों। रोड उन्होंने ब्लॉक किए हुए हैं, TMA की इसमें बड़ी गफलत है। मैं कहता हूँ, बार बार उनको कहते हैं, मेरी कितनी रिटर्न दरख्वास्तें आमर साहब के पास पड़ी हैं, कितने व्हाट्सअप आप मेरा चेक कर लें, इस 1 साल में कोई 150 व्हाट्सअप मैंने आमर साहब को किए हैं। कौन सा अफसर है जिसके पास हम नहीं गए? मैं कमिश्नर हज़ारा के पास गया, मैंने उनको कहा जी तौहीद रोड पर रेडी हैं, तस्वीरें लेकर गया। लेकिन जब वो मैं वहाँ से आया, अफसोस की बात है, तो 15-20 दिन उन्होंने एक्शन किया, उसके बाद फिर चुप। तो फिर आप कहते हैं कि सरबलन खान बाज़ार बंद करते हैं। मुझे तो एक ही हल लगता है, अगर अल्लाह मौका दे तो पूरा बाज़ार फिर बंद कराएं इनके ख़िलाफ़। एक ही आखिरी हल रहता है, और उस वक्त तक दुकानें ना खोलें जब तक इनको जगह दें। देखें वो भी गरीब हैं, हमारे भाई हैं, उनको जगह मिलनी चाहिए, उनको जगह देनी चाहिए। लेकिन वो गरीब हैं, हमारे भाई हैं, जब तक उनको जगह नहीं मिलती उस वक्त तक इस तरह का कुछ सिस्टम होना चाहिए कि उनको साइड पर खड़े करें। TMA रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी एक करे रूटीन बनाए, ट्रालियाँ भेजे, ट्रैक्टर भेजे, उठाए, लेकिन वो नहीं करते। वो महीने में 2-3 ऑपरेशन करके अखबारात की सुर्खियाँ लगा लेते हैं, काम नहीं करते, और मेरा अक्सर उनसे झगड़ा रहता है। लेकिन इसका हल ये है कि उनके लिए जगह, यकीन मानिए मैं इतना घूमा हूँ, मेरी कोशिश थी कि कोई मालिक बाज़ार का कोई जगह खाली हो इंद्रोनियों के लिए दे दे, मुनासिब सी मेन रोड पर, ताकि ये उधर मुंतकिल हो जाएं, इनका भी रोज़गार चले और बाज़ार भी खाली हो। लेकिन जगह नहीं है। देखें इधर मैं वही बात करता हूँ, मार्केटों में आप वाली बात है, पार्किंग लोगों ने नहीं छोड़ी, अफसोस का मकाम है। जिन्होंने मार्केटें बनाई हैं, गलत किया है, पार्किंग अक्सर लोगों ने छोड़ी है। 2-4 गाड़ियाँ मार्केट में जा सकती हैं, 10 जा सकती हैं, वेल एंड गुड, लेकिन ज़्यादातर ने पार्किंग नहीं छोड़ी, तो उसमें फिर रेडी और ये सिस्टम तो खैर आज से नहीं है, शुरू से आबादी बढ़ चुकी है। मैं कहता हूँ आज अगर 10 मोटरसाइकिल 100 हैं तो कल 1000 होंगे। इसी तरह अगर 10 साल पहले 20 रेडियाँ थी तो आज वो सैकड़ों हैं। लेकिन इंशाल्लाह हमसे जो हो सकता है, मैं खुद भी जाता हूँ, दुकानदार देखते हैं, अगर महकमा नहीं होता मैं खुद लगा रहता हूँ, लेकिन जो मेरे बस में था मैंने किया। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि इसमें बेहतरी आए इंशाल्लाह। अच्छा सर, आप 3 साल तौहीद रोड सेक्टर के सदर थे, इसके बाद आप 2017 में ऐवान तिजारत उग्गी के सदर बने। आपके ख्याल में कौन सा निज़ाम ठीक है उग्गी बाज़ार के, ये जो ताजर हैं इनकी खिदमत के लिए? पुराना निज़ाम ठीक था, ये जो सेक्टर थे मतलब शेरगढ़ रोड, तौहीद रोड, या अब जो निज़ाम है इसमें ताजरों की बेहतर खिदमत हो सकती है? देखें जी, खिदमत करने पर बंधा है तो हर सूरत में हो सकती है। मैं अपने बारे में बात कहता हूँ, बाकी को छोड़ें।
सिर्फ अपनी ज़ात की एक बात कहता हूँ, मुझे अगर आप काउंसलर की सीट दे देना तो इंशाल्लाह वहाँ पर भी मेरी कोशिश होगी कि जो उस दायरा कार में उससे बढ़कर खिदमत करूँ। कोई खिदमत भी ना दें तो बसीयत है पाकिस्तानी भी। मैं कहता हूँ खिदमत करना क्या है, आप रास्ते पर जाएँ, पत्थर पड़ा है, कांटा पड़ा है, उठा लें, ये भी आवाम की खिदमत है और स्वाब का स्वाब है, जन्नत भी कमानी है। खिदमत तो हर स्टेज से होती है, सेक्टर का सदर हो या मरकज़ का। मुझे इन दोनों बातों में, मैं क्योंकि खुद सेक्टर का सदर रहा हूँ तो उधर भी आपके सामने था जैसा भी था। तो अभी मरकज़ की हमारी काबीने थी, तो मरकज़ी सिस्टम ये कि एक मजबूत सिस्टम होता है, लेकिन उसमें भी हमने देखें इंशाल्लाह सेक्टरों को रहनुमाई किस तरह दी। हमने अगर रोडों के सेक्टर नहीं बनाए तो सेली तंजीमें बनाई। आज सब्ज़ी फ्रूट यूनियन का अलहदा सदर है, शूज़ यूनियन का माशाल्लाह अलहदा सदर है और अच्छा काम कर रहे हैं। खैर ड्रेसर यूनियन तो माशाल्लाह 20, 30, 40 सालों से बनी हुई है, उनके बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं, बनी है। उस वक्त भी अच्छा काम कर रही थी, आज भी अच्छा काम, पहले से भी अच्छा कर रही है। आदल भाई उनके सदर हैं, तो मैं सबको सलाम पेश करता हूँ। सब्ज़ी यूनियन है, मोबाइल यूनियन का हमारा सदर है, क्लाथ यूनियन का हमारा फ़खर भाई सदर है, ठीक है। तो यूनियन तो हमारी है, सराफा बरादरी के ऑलरेडी सदर भी हैं, उनकी भी कैबिनेट है, ठीक है। मोबाइल यूनियन हो गई, सब्ज़ी हो गई, शूज़ यूनियन हो गई, कपड़ा यूनियन हो गई, हेयर ड्रेसरों की यूनियन हो गई, टेलर यूनियन हमारी बहुत अच्छी यूनियन, अच्छा काम कर रही है। तो कुछ हमने बनाई, होटल यूनियन बनाई, कुछ हमने बनाई लोगों को जगाने के लिए कि जाग जाएं, अपना हक पहचानें, और कुछ पहले से ऑलरेडी बनी हुई थी, और जो बनी हुई थी उनको भी हमने कोशिश किया कि मज़ीद अपग्रेड हों, अच्छे तरीके से काम करें। हेयर ड्रेसर्स तो माशाल्लाह पहले से ही अपग्रेड हैं, उनको ज़रूरत भी नहीं है अपग्रेड करने की, ज़बरदस्त मैं उनको दाद देता हूँ, यूनियन है। लेकिन बाकियों को भी हमने अपग्रेड किया। टेलर्स को देखें आज अल्हम्दुलिल्लाह मुनज़्ज़म है। इसी तरह बहुत सारी हमने, तो ये यूनियन इसीलिए बनाई कि हम 5 बंदों का काम नहीं है बाज़ार संभालना, हमने साथ शूरा बनाई। यकीन मानिए मैं आज बैठ कर बरमला आपके कैमरे के सामने कहता हूँ कि हमने 5 बंदों से काम नहीं किया, हमारी 50-60 रुकनी टीम है, जिसमें हमारे ये यूनियन के सदूर भी हैं, इनकी कैबिनेट भी है, साथ ही ऑटोमेटिकली हमारी शूरा के मेंबर भी हैं, साथ हमारी मरकज़ी कैबिनेट भी है, शूरा भी है। हमने मिलकर मशवरों से काम किया और इसी तरह चीज़ें चलती हैं। सेक्टर निज़ाम हो, मुझे कोई उस पर वो नहीं है, वो भी अच्छा था, लेकिन अब चूँकि मरकज़ का निज़ाम चल चुका है और यही आगे इंशाल्लाह चलेगा, क्योंकि अब तो देखें चल चुके हैं, कलेक्शन हो चुके हैं, दूसरे भी इसी पर होगा, तो अच्छी बात है, मरकज़ बेहतर रहेगा मेरे ख्याल। आपने साल डेढ़ पहले मतलब आपके बयानात भी आए थे इस हवाले से, आपने कहा था कि MPA नवाबज़ादा फ़रीद ने 5 करोड़ या 4 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं बाज़ार की खूबसूरती के लिए और बाकी उसके लिए। तो उस हवाले से फिर आपने 4-5 महीने बाद कहीं पे आपने बयान दिया कि अगर हमें अपना हक न मिला तो हम हर हद तक जाएंगे। तो इस फ़ंड का क्या हुआ और अभी तक इस हवाले से क्या प्रोग्रेस हुई है? कल आप देखें TMA एम्प्लॉइज़ यूनियन का जो खिलाफ बर्दारी थी उसके मेहमान खुसूसी थे नवाबज़ादा सलाहुद्दीन साहब, तो उन्होंने उधर बयान भी दिया, अपनी सुर्खी लगाई है मौसम पे। वो फ़ंड अभी नहीं आया। देखें फ़ंड तो क्यों नहीं आया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक MPA साहब का ताल्लुक है तो उनसे मेरी उस दिन भी बात हुई, उन्होंने कहा जी आपके फ़ंड आने वाले हैं, आएंगे और बाज़ार पर लगेंगे। देखें बाज़ार कोई मेरा अकेला नहीं है, मैं एक बात आपकी और सारे लोगों की जहन से निकाल दूँ, इस बाज़ार में MPA के हज़ारों वोटर सपोर्टर्स बैठे हैं, ये तो मैं देखें सच कह रहा हूँ। जब PK 33 का इलेक्शन था तो मैंने भी लड़ा, मैं तहरीक लब्बैक के टिकट से आया था, आपको याद है, और नवाबज़ादा फ़रीद साहब जीत गए थे, 21-22 हज़ार वोट लिए, तो ज़ाहिर है उनको जीतना चाहिए था, जिसके वोट ज़्यादा तो वही जीतता है, तो वो जीत गए। वो आज मैं आपको बताऊं अकेले, अगर मैंने तो हालांकि ख़ुद PK 33 का तहरीक लब्बैक के टिकट से इलेक्शन लड़ा है, लेकिन मैं लड़ा है तो हम हार गए, वो जीत गए। अगर वो जीत गए तो वो सिर्फ उनके MPA नहीं हैं जिन्होंने उनको वोट दिए, मैं हर जगह कहता हूँ वो मेरे भी MP हैं। बेशक मैंने इलेक्शन लड़ा है, लेकिन इस वक्त वो मेरे हल्के के MP हैं, मेरे भी MP हैं, वो सब के बड़े हैं, उनकी इज़्ज़त हम सब पर फ़र्ज़ है। जिसको मैंने कहा, मैंने तो आपको शुरू में इंटरव्यू में कहा, मैं हर बंदे की इज़्ज़त करता हूँ, हर बंदा मुझसे बेहतर है, ठीक है। तो उनका अपना काम है, मेरा अपना काम है। तो मुझसे उधर सवाल किया था एक भाई ने मेरी तकरीर के दौरान कि जी लारी अड्डा और ये सारा और ये कीचड़ है और ये है वो है, तो मैंने उनको जवाब दिया कि जी कि लारी अड्डे के कीचड़ों के लिए MPA साहब ने फ़ंड रख दिया है। तो उन्होंने कहा कब रखेंगे, तो मैंने कहा जी रख दिया है, आ जाएगा, लग जाएगा। उन्होंने कहा अगर ना लगा, तो मैंने गलत बात तो नहीं की, मैंने कहा जी अगर ना लगा तो आपके भी हक है उनके खिलाफ एहतजाज करें और हमारे भी हक है एहतजाज करें। लेकिन देखें बटर रोड है, लोगों ने एहतजाज किए, लेकिन मेरे पास कई लोग आए कि आप मीडिया पर आएँ, आपके घर का रोड है, बटर रोड नहीं बन रहा, कीचड़ हो गया ये। मैंने कहा नहीं जी, देखें एक बंदे को अल्लाह ताला ने पीरियड दिया है 5 साल का, उसको छोड़ें, वो अपना काम करे। अगर 5 साल में बट रोड बन जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि गुज़श्ता 30 सालों में तो मेरे ख्याल में वो नहीं बना ना, इसी तरह है ना, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा।
तो अगर वो अपने 5 सालों में बना देता है तो अच्छी बात है, नहीं बना देता तो फिर देखें अवाम के पास वोट है, वो एहतजाज भी करो, उनका हक है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। दूसरा, अवाम तो एहतजाज करती है, उनका हक है। तो मैं यही कहता हूँ कि बाजार का जो फंड है अभी नहीं आया, साफ बात है, अगर आता तो लग जाता ना MPA की। चलें, अगर मुझसे कोई बात है तो बाकी ताजर बरादरी में मेरे ख्याल में हज़ारों वर्कर्स इस उगी के दुकानदार बैठे हैं जिन्होंने MPA को वोट दिया है, क्योंकि अग्रोर से MPA जीता है तो यही दुकानदार थे और तनावुल से भी लिए। हमारे दुकानदारों में मेरे ख्याल में 70% दुकानदारों ने PK-33 में या 60% ने PTI को वोट दिया था। किसी ने जनबे की तौर पर नवाब साहब को वोट दिया था, किसी ने PTI के नाम पर दिया था, तो 60% उन्होंने वोट लिए बाजार से। तो अगर वो खिदमत करेंगे तो वो लोग उनको अच्छा कहेंगे, नहीं करेंगे तो वो देखें, उसमें मेरा तो कोई मामला नहीं है। करें तो वेल एंड गुड, मैं भी तारीफ़ करूँगा। जिस वक्त उन्होंने फ़ंड मंजूर किया था तो मैंने आपके अखबार में एक बड़ा इश्तिहार 3000 रुपये का लगाया था कि हम MPA साहब को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने फ़ंड दिया है, लेकिन अभी तक नहीं आया। मैं उनका कसूर में नहीं कहता कि होगा, लेकिन मैं MPA साहब से इस इंटरव्यू के हवाले से अपील करता हूँ कि कोशिश करें कि जल्द अज जल्द वो फ़ंड आए, आ जाए, 6 महीने बाद आए और इस बाज़ार पर अपने मशवरे के साथ लगाएं, ताकि ये बाज़ार तरक्की करेगा तो हमारे ताजर तरक्की करेंगे और मैं तो खुश हूँगा। बाज़ आपके मुखालिफिन आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि कोरोना वायरस के दौरान जिस तरह ऐवान तिजारत उगी को काम करना चाहिए था उस तरह नहीं हुआ। आपने कुछ मतलब कोरोना वायरस के दौरान जो काम किए हैं वो भी आसफ न्यूज़ के ज़रिए आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। देखिए जी, आप मुझसे मेरे काम गिनवा रहे हैं। मेरा ये नीयत नहीं थी कि मैं इंटरव्यू में अपने काम गिनूँ, ये लोगों को पता है। सूरज को अगर आप कहेंगे उंगली के पीछे छुपा दे, नहीं छुपता। मुखालिफिन को तो मैं जवाब ही नहीं देता। मुझे मेरे वालिद साहब ने, बुज़ुर्गों ने, मेरे असातिज़ा ने, मेरे बड़ों ने, मेरे मशवरे वाले लोगों ने, मेरी काबीना के मेरे जो भाई हैं, इन सब से मैंने एक ही बात सीखी और मुझे अक्सर कहा करते हैं, नसीहत दिया करते हैं कि जो बंदा तुम पर कीचड़ उछालता है या इल्ज़ाम लगाता है उसका जवाब नेकी से दो। और ये बात मैंने पता है किससे सीखी है? अगर मैं मुसलमान हूँ तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी है। जो औरत उन पर रोज़ाना कचरा और कूड़ा फेंका करती थी, जब वो बीमार हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी अयादत को गए तो बुढ़िया ने कलमा पढ़कर मुसलमान हुई। सबको इस वाक़े का पता है। ये मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा है कि आपसे जो बुरा करे, इल्ज़ाम लगाए। देखें, उनके चाचा थे अबू जहल, कितने इल्ज़ाम लगाया करते थे। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, मैंने किताबों में पढ़ा है, मेरा इतना इल्म नहीं है, मैं कोई इतना पहुँचा हुआ आदमी नहीं हूँ जितना मौलाना साहिबान के पास और दीनदार लोगों के पास इल्म है। मैं जो स्कूल पढ़ा है मैं उन किताबों की बात करता हूँ कि मैंने पढ़ा है कि मुशरिकीन मक्का कहा करते थे, मुनाफिकीन मक्का, कि मोहम्मद जो है ये जादूगर है और ये नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक और ये जादू है। देखें, इल्ज़ामात तो ऐसी हस्तियों पर लगे, मैं क्या चीज़ हूँ, हम पर तो लोग लगाएंगे ना जी। तो उन्होंने इल्ज़ामात का जवाब किस तरह दिया कि जब उनके दंदान मुबारक को शहीद किया गया तो जब्राईल अलैहिस्सलाम आए और कहा कि या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म दें तो यज़रब को उठाकर उल्टा करके फेंक कर इन पर पत्थरों की बारिश कर दें। तो उन्होंने क्या कहा, अना रहमतुल लिल आलमीन, मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ, मैं इनके लिए दुआ करूँगा, बद्दुआ नहीं करूँगा। उन्होंने उस वक्त बद्दुआएं नहीं दी, इतनी तकलीफ़ें सहकर। मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं, अच्छा खाता हूँ, अच्छा पहनता हूँ, सब कुछ अल्लाह ताला ने दिए हुए। हमने क्या तकलीफ़ उठाई है इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए? आपने, मैंने कोई कुर्बानी दी है स्वाई ये बैज लगाने के? मैं तो ये समझता हूँ मैं एक बैज लगाता हूँ, ये कोई कारनामा नहीं है। हमने किया क्या है इस मुल्क को, दिया क्या है? हम लोगों ने इस मुल्क को कुछ नहीं दिया। हमने यही सीखा है सरबलंद ऐसा और मैं दूसरे का कहूँ जी वो फलां ऐसा और दूसरा कहे देखें इस चीज़ से बाहर निकले। मैं किसी का नहीं, मेरे इंटरव्यू मैंने अभी तक किसी के ख़िलाफ़ कुछ बात की है मैं नहीं करता, सब मुझसे अच्छे हैं। लेकिन खुदा रहा यार ये चीज़ें ख़त्म करें। कौन सा दौर आ गया है, आप क्या कर रहे हैं, तुर्की क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, ये बाकी दुनिया क्या कर रही है, आप लोगों की क्या सोच है? कोरोना में मैंने जो कुछ किया, इल्ज़ामात वाले लगाने वाले होगी में 20 आदमी हैं। और जमाल भाई मैं आपको एक बात कहूँ कि ताजर 3000 से ज़्यादा हैं, जाकर उनसे इंटरव्यू लें कि आपके सदर ने क्या किया। वो उनके कमेंट्स तो आपको बताते हैं ना। उस दिन उन्होंने इंटरव्यू किया यही दुकानदारों ने। मुझे एक बंदा कहता है मुखालिफ मिला। मैं आपको थोड़ा सा दिलचस्प वाक़या पे, ये जो लोग कमेंट करते हैं ये तो दुकानदार नहीं है। मैंने कहा ये सी माशरे कैसे हैं, ये कोई सांप कीड़े मकोड़े कमेंट नहीं करते हैं, ये पढ़े लिखे लोग इंग्लिश उर्दू में कमेंट करते हैं। कोई काउंसलर होगा, कोई अपने घर का बड़ा होगा, कोई पढ़ा लिखा नौजवान होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई कराची से होगा, दुबई से होगा। है तो हमारे ही कुछ लगता है ना। एक बंदा दुबई में बैठा है, वो मेरे घर से गया, मेरा कोई भतीजा होगा, मेरा भांजा होगा, इस बाज़ार का कोई ऐसा होगा, इस अग्रोर तनावल का कोई ऐसा होगा।
आधे कमेंट्स दुकानदारों के, आधे पढ़े लिखे लोगों के। तो पढ़े लिखे लोग तो फिर कमेंट देते हैं ना जी, अच्छा बुरा तो सब जानता है, सब खाना खाते हैं, रात को जाकर अपने घर में, कोई किसी के घर से नहीं खाता। ना वो मुझसे डरते हैं, ना वो कोई ऐसी उनकी मुझसे लालच है। मैं क्या चीज़ हूँ कि वो मुझसे लालच करेंगे, लेकिन उनका दिल करता था। उन्होंने मुखालिफिन को भी जवाब दे दिया उनके कमेंट्स का, और मैंने जो बातें की उसके नीचे उन्होंने जो अप्रिसिएशन दी, अप्रिशिएट किया, और जो पोस्टें लगाई फ़ोटो लगाकर, मैं कहता हूँ मैं इतना खुश हुआ हूँ कि मैं इस चीज़ के काबिल, मैं इलेक्शन जीतूँ या हारूँ ये बात की बातें हैं, मैं इस चीज़ के काबिल नहीं हूँ, और इंशाल्लाह जीतेंगे, ये भी आपको बताएं, इंशाल्लाह। ताजर बरादरी हमारी बैक पर हमसे आगे खड़ी है। मैं आज लोगों का जज्बा देखता हूँ, लोग हमसे 2 फुट आगे हैं, वो कहते हैं जी 2 फीट आगे हैं, 10 फीट आगे हैं। नौजवान मैदान में उतरे हुए हैं, कहते हैं सदर साहब इस बार कंपेन ना करें, अपना दाखिला करें, कंपेन हम करेंगे। तो ये क्यों कहते हैं? अगर इनके साथ कुछ बुराई हुई होती कोरोना में तो ये ना कहते ना। और बाकी कोरोना की बातें देखें, सऊदी अरब को किसने बंद किया? सरवलन खान ने बंद कराया। मेरी ये गुनाह है कि मैं आधी रात को आकर कहता हूँ कि जिस सुबह से गवर्नमेंट ने 5 बजे का टाइम बढ़ाकर 7 कर दिया है, मैं इसलिए आकर मीडिया पर कहता हूँ कि मेरा ताजर 5 बजे दुकान बंद न कर ले, उसको पता चल जाए कि 7 बजे दुकान। मुझे जब एसी साहब नोटिफिकेशन भेजते तो मैं लाइव आकर 3-4 चैनल्स पर कहता कि 5 का टाइम बढ़ाकर 7 कर लिया गया है, ताकि ताजरों का 2 घंटे बर्बाद ना हो, वो 2 घंटे दुकानदारी कर सकें। मेरा हक था। लोगों को मैं ना बताऊं तो कौन बताए? हमारी कैबिनेट ना बताए कौन बताए? और दूसरी बात, अगर 7 से टाइम कम करके 5 कर दिया गया है, मैं ना बताऊं तो कल को 5 के बाद एसी आकर उन पर 10,000 या 5,000 फाइन करें या दुकान सील करें, तो मेरा हक बनता है मैं उनको बताऊं कि 5 बजे बंद करें, 7 तक ना जाएं, ताकि जुर्माने ना हो। तो मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह सस्ते आटे इधर यहाँ से शुंगली बाड़ी और कठाई लोग गवाए। चले मैं तो उगी का सदर हूँ, मैंने गाँव में भी जाकर सस्ता आटा 800 रुपये वाला बांटा है। मेरा नहीं था, गवर्नमेंट का था। उसमें MPA का किरदार था, उसमें वज़ीर आला का किरदार था, इमरान खान का किरदार था। वज़ीर आज़म में वो पैकेज देता है, मैं सबको सलूट पेश करता हूँ, सबका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन फील्ड में जाकर धूप में खड़े होकर लोगों को तंजीम के साथ आटा बांटना और डीलर को उसके पैसे पूरे करके देना, ये थोड़ी कुर्बानी थी। फिर लॉकडाउन में जो दुकानदार देखें, मानसरा के थाने में 1300 से ज़्यादा पर्चे हुए हैं लॉकडाउन के दौरान। एबटाबाद में हज़ारों पर्चे हुए, उगी में सिर्फ मेरे ख्याल में 12 पर्चे हुए। दरबन में कितने पर्चे हुए, लड़ाइयाँ हुई हैं ताजरों के साथ, इंतजामिया गुत्थम गुत्थे हुए। उगी में अल्हम्दुलिल्लाह जो ताजर थाने को गया है, हमने 10 मिनट में अपनी जिम्मेदारी पर लाए। असिस्टेंट कमिश्नर ने अगर जुर्माना किया है तो हम उनके ऑफिस में गवाह हैं, वो बैठे ऊपर। अगर 10 कर रहे थे तो हम कह रहे थे सर मेहरबानी करें, गरीब आदमी 1,000 करें। उन्होंने फिर 3 किया है। ऐसी दुकानें जो 20-20 हज़ार में सील नहीं खोल रहे थे, हम गए, हमने लोगों की खातर मेहनतें करके 3-3 हज़ार हो गए, 1-1 हज़ार में खुलाइए। तो मैं इंतज़ामिया का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने लॉकडाउन में, और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो गुज़श्ते ईद है, इससे पहले लॉकडाउन में हफ्ता त्वार जो आखिरी आया था, सारी दुनिया को पता है, एबटाबाद, मानसेरा, बटग्राम सब बंद था और उगी खुली हुई थी। इंतज़ामिया ने ताउन किया था। और क्यों किया था? यहाँ पर हमारी टीम की, मेरी टीम की और काबीने की काविशें थी। हेड्रेसर यूनियन, टेलर यूनियन, हम सब मिलकर गए थे DSP साहब के पास और एक तरीके से ईद पर हफ्ता त्वार भी खुलाया। और किसी शहर में चांद रात 9 बजे के बाद नहीं हुई। उगी में 3 बजे तक बाज़ार खोलें, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? देखें, मुझ में जो दम था, मेरी टीम में जो दम था, हमारी ज़िली तंजीमों में जो दम था, शूज़ यूनियन में, हेयर ड्रेसर में, मोबाइल यूनियन, सब के सब इकट्ठे थे। ये टेलर यूनियन, सब्ज़ी यूनियन, हम सब एक गुलदस्ते की मानद लगे हुए थे। अगर मुखालिफिन को नज़र नहीं आती तो मेरा अल्लाह उनकी आंखों के आगे डबल चर्बी चढ़ाए, क्योंकि चर्बी चढ़ी हुई नहीं नज़र आ रही ना, डबल चढ़ाए। तो जिसको नज़र आ रही है, मैं आपको दोबारा आखिर में यही जवाब दूंगा, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करता, लेकिन ये सूरत जो है ना, उंगली के पीछे नहीं छुपती। मैं सर, ताजरों के लिए क्या पैगाम होगा आपका? और इसके अलावा जो आइंदा इंतखाबात आ रहे हैं, इसमें हिस्सा लेंगे, इस हवाले से भी क्लियरिटी कर दें। और इस्तीफ़ा जो है, कल आपने एक पोस्ट भी दी थी, इस हवाले से भी क्लियर कर दें, कब आप इस्तीफ़ा दे रहे हैं? बिल्कुल ज़बरदस्त। आखिर में मैं सब ताजर बरादरी का मशकूर हूँ पहले कि उन्होंने हम पर 3 साल पहले एतमाद किया। जैसा पीरियड गुजरा, अच्छा गुजरा, बुरा गुजरा, फ़रिश्ते जो हैं वो गलती नहीं किया करते। एक बंदा कहेगा मैं इंसान हूँ और गलती नहीं करूँगा, तो गलती उस वक्त से चली आई है जब हमें जन्नत से निकाला गया था। गलती उस वक्त से चली आई है जब हमें जन्नत से निकाला गया था इंसान को। तो इंसान ख़ता का पुतला है, ये हर जगह लिखा है। हमसे कमियाँ बेशियाँ भी हमारी कैबिनेट से हुई होंगी, उसके लिए मैं सारी ताजर बरादरी से माजरत हुआ हूँ अगर कोई कमी बेशी रह गई है। तो जो कुछ किया है उसके लिए हमारे लिए आप दुआ ही करें। मैं आपसे कोई सिला नहीं मांगता, लेकिन दुआ नमाज़ पढ़ कर ज़रूर करें, ताकि अल्लाह आइंदा हमें हक सच बात कहने की तौफीक अता फ़रमाए। उसके बाद
इलेक्शन की तरफ आते हैं। इलेक्शन से 2 महीने पहले मुख्तलिफ इफ्तिताह के मौके पर मैंने ताजरों से मशवरा किया। यकीन मानिए, आप कहेंगे ये मीडिया के सामने मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक आदत है, मैं कहता हूँ सर कट जाए झूठ ना बोलूँ, ये मेरा मिशन है ज़िंदगी का। एक दूसरा मिशन ये, बुराई देखो ज़ोर बाजू से रोको, कोई खफ होता है या खुश होता है। 2 तीसरा, किसी की खुशामद ना करो, जो अच्छा है उसकी दिल में कदर करो और जो बुरा है उसके बाजू से पकड़ कर रोको। खुशामतें हमें नहीं करनी आती हैं, अगर इस पर कोई खफ होता है तो खफ हो, खुश होता है खुश हो। मैं आपको कहता हूँ कि ताजरों ने खुद इफ्तिताहों में मुख्तलिफ मौक़ों में, तो सारा दिन आप देखते हैं आपकी दुकान के आगे से कितना गुजरता हूँ, पैदल गश्त होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये गश्त वाला जो रवाज मैंने निकाला है, ये सब के पसीने छूटेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये अगली सदारत बड़ी मुश्किल होगी, मैं हूँगा या दूसरा आएगा, जो सदर आएगा सदारत मुश्किल होगी ये मेरे भाइयों, इसलिए कि ताजर बरादरी अब आप लोगों से काम मांगेगी और काम करना पड़ेगा। तो वो बात इसलिए है कि ताजरों ने बरमला का, यकीन मानिए जितने बाज़ार में घूमा हूँ, आप कहेंगे 15 दिन ये बता, मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन 95% मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, लोगों ने 90 से 95% लोगों ने कहा कि सदर साहब अगर आप नहीं खड़े होंगे तो आप बाज़ार को किसकी तरफ छोड़ रहे हैं, किसी की तरफ ना छोड़ें, आप डिज़र्व करते हैं, आपने अच्छा काम किया है, आप 1 कदम उठाएंगे हम आपके साथ 10 कदम उठाएंगे। तो ये ताजरों की फरमाइश पर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं इंशाल्लाह, उनके लिए मैदान में आएंगे। पीर वाले दिन इस्तीफ़ा देंगे, इस्तीफ़े के हवाले से जो प्रोपेगेंडा हुआ उसका जवाब मेरे ख्याल में सैफ रहमान साहब ने आस न्यूज़ पर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से दिया। और मैं अतीक चांद साहब को सलाम पेश करता हूँ कि आप माइक लेकर एकदम सैफ रहमान साहब के पास पहुँचे और आपने इंटरव्यू किया और सब लोगों ने उस इंटरव्यू को देखा, मैंने भी शेयर किया सब ने, और वो सारा बात देखे, मेरे जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो क्लियर हो गया मेरा कितना टाइम है। फिर भी हम अपने टाइम से 28 दिन पहले 31 अगस्त 2020 को इस्तीफ़ा दे रहे हैं और एक वादा पूरा कर रहे हैं। हमने एक वादा किया था कि 14 अगस्त को इस्तीफ़ा देंगे, 1.5 महीना पहले, लेकिन कुछ कोरोना की वजह से हालात इस तरह हो गए, 14 अगस्त में हमारे प्रोग्राम थे, लेकिन 14 को अगर नहीं दिया तो 10 अगस्त में ही रहे इंशाल्लाह। अगस्त का नाम साथ ज़रूर है, 31 अगस्त को देंगे, फिर मैदान में आएंगे और इंशाल्लाह ताजर किसी की बातों में आखिर में मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ ना आए। बहुत सारे लोग आ गए, ऐसे ऐसे लोग आ गए, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, सब मुझसे अच्छे हैं, लेकिन अच्छा बुरा पहचानिए। जिसने आपकी खिदमत की है, जो आपकी बेहतर खिदमत कर सकते हैं उसको वोट दें, वोटों में भरपूर शिरकत करें, लेकिन डर कर शिरकत ना करें। मेरी एक बात सुने आखिर में, हम जिस दिन पैदा होते हैं ना तो हमारी मौत का दिन लिख दिया जाता है। मेरा जो दिन लिखा है वो हज़रत अली का एक में कौल है कि जिस दिन मेरी मौत आनी हुई मुझे कोई बचा नहीं सकता, और जिस दिन ना आनी हुई तो मुझे कोई मार नहीं सकता। तो इसी उसूल पर ज़िंदा रहें। ज़िंदगी, मौत, रिज़्क, ये सब किसका है? ये सब अल्लाह ताला ने वादा किया। रिज़्क भी अल्लाह देता है, ज़िंदगी भी अल्लाह देता है, मौत भी देता है। किसी के प्रेशर में ना आए, दमदार तरीके से जाग कर, हमारा निशान था शाइन, और इसीलिए शाइन लिया था कि आप लोग शाइन बने और शाइन बनकर परवाज़ अपनी बुलंद रखें, परवाज़ और निगाह बुलंद रखें और सही मानों में फ़ैसला करें। आपका ये भाई रात दिन और इसकी टीम, मैं, मेरी टीम, सेली तंजीमें, हम सब आपके आगे खड़े हैं, आपसे 10 कदम आगे जाएंगे, आपके हुकूक के लिए लड़ेंगे और आपके साथ हैं इंशाल्लाह। आपका सबका बहुत शुक्रिया। और अगर इस इंटरव्यू में जितने लोग सुन रहे हैं, और जमाल भाई आप किसी को कोई नाराज़गी हुई किसी बात से, तो मैं सबसे अपील करता हूँ कि मुझे माफ़ करें। उसकी वजह मैं भी इंसान हूँ, लेकिन मैंने किसी का नाम लेकर या कोई जिक्र नहीं किया ना। मैं करता हूँ ऐसी सियासत करें, किसी पर कीचड़ मत फेंकें, यही ज़िंदगी का मिशन बनाएं। हमसे हर बंदा बेहतर है। वो एक मच्छर ने नमरूद को तबाह कर दिया था, मार दिया था, तो मच्छर भी अल्लाह की एक हकीर सी मखलूक है, लेकिन इसके पैदा होने का भी कोई मकसद है। तो हर चीज़ अल्लाह ताला ने एक मकसद के लिए बनाई है। मुझसे हर चीज़ बेहतर है, हर आदमी बेहतर है, हर इंसान बेहतर है। इसी उसूल पर रहें, किसी की ज़ात पर कीचड़ न उछालें, ग़ीबत ना करें और सही मानों में जमहूरियत के साथ इलेक्शन लड़ें। जो अवाम फैसला करेगी हमें कबूल हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक मरतबा फिर आसिफ न्यूज़ को अपना कीमती टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया जी। और आखिर में पहले की तरह रवायती अंदाज़ है, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। ये थे ऐवान तिजारत उग्गी के सदर सर बुलंद खान, जिनसे हमने बात की ऐवान तिजारत के हवाले से, और जो 3 साल ये दौर सदारत इनकी, इस हवाले से बात की कि इन्होंने कौन कौन से काम किए। थोड़े जो इन पर इल्ज़ामात है उस हवाले से उनकी तरफ से क्लैरिटी भी आ गई, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में किसी और गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अब मैं जमाल खान अपने कैमरामैन अवैस शाहीन की तरफ से आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।